हम लोग डीबीए में सीरीज में ईयर डायग्राम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने ईयर डायग्राम्स के बारे में सब कुछ देखा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैसे ईयर डायग्राम को स्कीमा हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग ने 2 प्रॉब्लम देख ली है, ईयर डायग्राम को स्कीमा कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आज आपको आपके पास लेके आया हूँ थर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग क्या कौन से नोटेशंस यूज़ किए, ट्रांसपोर्ट, ओके? ताकि आप लोग को इस नोटेशन से भी थोड़ा नॉलेज मिल सके कैसे हम लोग को ये नोटेशंस हैंडल करने होते हैं, ओके? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे ईआर डायग्राम को इसमें कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले जिन लोगों ने मेरा रूल्स का वीडियो नहीं देखा है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने उसके ऊपर एक रूल्स का पूरा वीडियो बनाया, 14 रूल्स हैं उसमें। तो एक बार वो जरूर जाके देख लीजिए ताकि आप लोग को ना ये इजी पड़ेगा ये ईआर डायग्राम टू स्कीमा कन्वर्ट करने में, ओके? चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग को ना इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग को ना इसमें 5 इंटेंसिटी दी हुई है। एक तो ये E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो ये 4 तो अपनी कौन सी स्ट्रॉन्ग और ये कौन सी है वीक। ये कौन सी इंटेंसिटी है, वीक इंटेंसिटी। अब इनको स्ट्रॉन्ग और वीक समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जरूर जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी बनाया हुआ है। तो देखो, और अब हम लोग के पास रिलेशन दिए हुए हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5 दिए हुए। अब ये कौन सा रिलेशन है, ये है अपना वीक रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन, वीक रिलेशन, ठीक। और ये सारे अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। वन में अब हम लोग ना इसको इतना क्लियर हुआ, अब हम लोग ना एक एक करके हर एक आइडेंटिटी का हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग वगैरह करेंगे। और उसके बाद हम लोग सारे जो अपने टेबल्स बनेंगे उनको अच्छे से मैपिंग कर देंगे, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे ईआर डायग्राम टू स्कीमा। ये हम लोग के पास ईआर डायग्राम है, ये ईआर डायग्राम है। हम लोग अब सबसे पहले ना E1 को देखते हैं, कैसे E1 का हम लोग टेबल बनाएंगे फिर मैपिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग E1 को देखते हैं। तो E1 में सबसे पहले क्या आएगा, E1 में हम लोग का एक तो ए आएगा एज अ प्राइमरी की, एंड बी आएगा एज अ प्राइमरी की, एंड देन सी। बताओ ये डी आएगा, जो ये डी दिया हुआ है, ये हम लोग इसकी इवन का जो टेबल बनाएंगे उसमें लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये कौन सा है, ये है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ये कौन सा है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, है कि नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। अब है ई, अब जो कि बचा है इसका एट्रीब्यूट ई, तो हम लोग ई को लेंगे टेबल में, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ई को हम लोग टेबल में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ई क्या है अपना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये सब मैं आपको ना बता चुका हूँ अच्छे से, तो एक बार मेरा वो लेक्चर भी जरूर जाके देख लीजिएगा एट्रीब्यूट का, होगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, है कि नहीं है। जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेबल बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो मान लो हम लोग यहाँ पे एक E1 ई करके एक नया टेबल बनाएंगे, उसमें हम लोग क्या लेंगे, क्या लेंगे, इंटेंसिटी की प्राइमरी की लेते हैं ए एंड बी, और क्या लेते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम लोग क्या लेंगे, ई, ओके। इतना हम लोग का E1 ई करके टेबल बनेगा। और E1 हम लोग का ये अभी यहाँ तक बना। E1 किस किस से रिलेशन बना रहा है, एक तो E1 बना रहा है अपना E2 से रिलेशन बना रहा है, ये तो अपना E2 से रिलेशन बना रहा है। और ये कौन सा रिलेशन है, 1/1। जब सिंगल लाइन से होता है क्या होता है, 1/1। ये देखो 1/1, है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि या तो E और B E2 की टेबल में जोड़ सकते हैं, या फिर F को जो F प्राइमरी की है या E1 में जोड़ सकते हैं। हम लोग इसमें ही F1 को जोड़ दे रहे हैं, ओके। मान लो F को हम लोग जोड़ दे रहे हैं एज अ फॉरेन की, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद E1 ना हम लोग का E3 से भी रिलेशन बना रहे हैं, लेकिन E1 की तरफ क्या है, 1, और E3 की तरफ क्या है, मैनी। जो इस तरीके से सिंबल होता है, ये किसका किसका रिलेशन होता है, मैनी का, और ये किसका होता है, 1। तो मैंने आपको रूल बताया था कि जब 1 और मैनी में रिलेशन रहे तो 1 की प्राइमरी कीज मैनी वाली की तरफ आएंगी, तो E और भी E3 में आएंगी। तो ये वाला भी सॉल्व हो गया, क्योंकि अब E1 वाली टेबल में तो कुछ नहीं है। अब देखो, जब मैनी टू मैनी रिलेशन है, जब मैनी टू मैनी रिलेशन है, और हम लोग का जो रिलेशन है उसका एट्रीब्यूट है, तो हम लोग क्या करेंगे, नया टेबल बनाएंगे। नया टेबल बनाएंगे तो अभी तो E1 का जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐड नहीं होगा, E1 का तो कुछ अभी इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग नया टेबल बनाने वाले हैं कि नहीं बनाने वाले हैं, ओके। क्या बनाने वाले हैं, R3। क्या बनाने वाले हैं हम लोग, एक नया टेबल R3। R3 उसमें क्या क्या आएगा, एक तो A1 का प्राइमरी की, B1 का प्राइमरी की, वो आएगा कि नहीं आएगा। और ये दोनों कैसा होंगे, फॉरेन की होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और फिर आएगा हम लोग का एक तो P और की, इन दोनों को मिला के क्या होगा हम लोग का, एक फॉरेन की। और क्या आएगा हम लोग का, एट्रीब्यूट ऑफ R3 जीरो, सॉरी जीरो, ओ ओ सॉरी ओ, ठीक। ये हम लोग का होगा R3, इस तरीके से सॉल्व। अब हम लोग का E1 क्या बना रहा है, एक E1 हम लोग का E5 से भी रिलेशन बना रहा है, E1 E5 से भी रिलेशन बना रहा है। लेकिन E1 स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, E5 वीक इंटेंसिटी है, तो जब स्ट्रॉन्ग और वीक में रिलेशन बनता है तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के प्राइमरी कीज किसमें आते हैं, वीक इंटेंसिटी में।
तो अभी तो E1 में कुछ नहीं आएगा, तो इतना ही बन के आया। तो अब देख लो एक्चुअल में E1 का कैसे बन के आएगा, E1 का ये बन के आएगा। ओके, E1 का टेबल ये बन के आएगा। और देखते हैं E1 जो अपना E का रहेगा वो ये बन के आएगा टेबल। ओके, और जो हम लोग का A1 और B1 रहेगा ये कैसा होगा, एज अ फॉरेन की। A1 सॉरी मतलब A एंड बी दोनों को मिला के कैसा होगा, फॉरेन की। ओके, ये हम लोग का फॉरेन की होगा E1 के लिए। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसका टेबल, E5 का टेबल। अब हम लोग देखते हैं E5 का टेबल। तो E5 क्या है, वीक एंटिटी है, E1 क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले E5 में क्या क्या आएगा, सबसे पहले E5 में क्या क्या आएगा। एक तो इसके ये एट्रीब्यूट आएगी, सबसे पहले पार्शियल की आएगा एज अ प्राइमरी की, एंड देन आएगा एस। ये क्या है, एस। इसके बाद अब हम लोग का इसमें और क्या फर्दर आएगा, क्योंकि देखो ये वीक आइडेंटिटी है। मैंने एक रूल बताया था, स्ट्रॉन्ग और वीक आइडेंटिटी में जब रिलेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी की जो प्राइमरी कीज रहती है वो हम लोग वीक आइडेंटिटी की तरफ ऐड करते हैं। तो देखो कौन कौन सी आएंगी, एक तो आएंगे अपनी ए, एक तो आएंगे अपना ए और बी, ये आएगा। और ये क्या होगा, दोनों का मिला के फॉरेन की, ये दोनों का मिला के क्या होगा, फॉरेन की। इसका जो फॉरेन की होगा वो क्या होगा, इन दोनों का, इन दोनों को मिला के ऊपर फॉरेन की होगा। तो एक्चुअल में E5 की टेबल कैसे बन के आएगी, इस तरीके से कुछ टेबल बन के आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अब देखते हैं हम लोग किसका टेबल, ई, हम लोग देखते हैं E4 का टेबल। किसका टेबल, E4 का टेबल। तो E4 में क्या क्या आएगा, देखो E4 में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो इसके ये एट्रीब्यूट आएंगे, तो P आ गया, Q आ गया, R आ गया। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक तो ईजी है। अब ये जो अपना रिलेशन बना रहा है, ये रिलेशन कौन सा है, ये वाला जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, यूनरी रिलेशन। ये सब मैं आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इसको क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार मेरे वीडियोस जाकर जरूर देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो देखो ये यूनरी रिलेशन है कि नहीं है। तो जब यूनरी रिलेशन बनाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। और इनका रेफरेंस क्या रहेगा, हम लोग का प्राइमरी की। इनका रेफरेंस क्या रहेगा, प्राइमरी की। ठीक है, तो हम लोग क्या एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं, मान लो रोल 1 करके, और एक और एट्रीब्यूट कर रहे हैं रोल 2 करके। और ये ऐसा क्या रहेंगे, और इनका रेफरेंस कौन रहेगा, पी, इसका रेफरेंस पी। यही रेफरेंस रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और ये दोनों, हाँ ये दोनों मिला के हम लोग का क्या होगा, फॉरेन की। ये दोनों का मिला के हम लोग का क्या होगा, फॉरेन की। इन दोनों का सम क्या होगा, हम लोग फॉरेन की। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। एक्चुअल में देखो टेबल कैसे बन के आएगा, इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से इन दोनों का सम अप होगा हम लोग का फॉरेन की। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग किसका टेबल देखते हैं, E3 का टेबल। किसके बाद देखते हैं, E3 का टेबल। तो अब देखो E3 में क्या क्या आएगा। एक तो सबसे पहले इसका ये एट्रीब्यूट आएगा U, ठीक है, आ गया, ये एज अ प्राइमरी की है। अब इसके बाद ना K दिया हुआ है एट्रीब्यूट में, लेकिन ये कौन सा एट्रीब्यूट है हम लोग का, कंपोजिट है कि नहीं है, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, मेरा रूल्स का वीडियो जाके देख लीजिए। कंपोजिट जब एट्रीब्यूट रहता है तो हम लोग के को नहीं लेंगे, एल एम एन डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो एल एम एन, ये हम लोग का डायरेक्ट आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, है कि नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग का क्या है, E3 का हम लोग रिलेशन देखते हैं। E3 का जो रिलेशन है वो किससे बन रहा है, E1 से बन रहा है। E1 से रिलेशन बन रहा है, ये कौन सा बन रहा है, ये क्या है, वन, और ये क्या है, मैनी। इस तरीके से क्या होता है, मैनी। तो क्या हमने बताया था रूल कि जिस तरफ बन रहेगा उसका प्राइमरी की किस तरफ आएगा, इस तरफ मैनी रहेगा। तो कौन कौन सा आएगा हम लोग का, ए और बी। और ये दोनों मिला के क्या होगा, फॉरेन की। इन दोनों का साउंड क्या होगा, फॉरेन की। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देख लेते हैं एक्चुअल टेबल कैसे बनेगा E3। ये हम लोग का E3 का टेबल बन के आ गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं किसका टेबल, E2 का। हम लोग देखते हैं E2 का। तो E2 में देखो क्या क्या आएगा। E2 में सबसे पहले तो उसका एफ आएगा एज अ प्राइमरी की, एंड जी आएगा। अब ये किससे रिलेशन बना रहा है, ये अपना रिलेशन किससे बना रहा है, E1 से। E1 से रिलेशन बना रहा है, और कौन सा रिलेशन है, 1 to 1 रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, 1 to 1। तो अब रूल होता है कि या तो इसका प्राइमरी की इस तरफ जोड़ दो, या फिर इन दोनों, इसका जो प्राइमरी की रहेंगे वो इस तरफ ऐड कर दो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम लोग ने E1 में इस तरफ का प्राइमरी की ऐड कर दिया था, इस तरफ हमें अब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का E2 इतना ही रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं E2 क्या आएगा। E2 हम लोग का E1 क्या आ गया, R3 रह गया है। तो अब हम लोग R3 हम लोग का जब रह गया है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये है मैनी टू मैनी रिलेशन था, और इसका एट्रीब्यूट भी है। तो एक नया टेबल बन के आएगा। तो R3 का टेबल अभी मैंने बता दिया था, क्या टेबल बन के आएगा, इसका प्राइमरी की, इसका प्राइमरी की,
और इन दोनों का प्राइमरी की, ठीक है, और को यही बन के आएगा। ये दोनों प्राइमरी, ये दोनों क्या होंगी मिलके फॉरेन की, और ये दोनों क्या होंगी मिलके फॉरेन की, होंगी कि नहीं होगी? ये टेबल बन के आएगा। देख लो क्या बन के आया, यही टेबल बन के आएगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैपिंग करने वाले हैं। तो दोनों जो मिला के फॉरेन की, ए और बी मिला के फॉरेन की है ना, है कि नहीं है? तो ये किससे ऐड होंगी, ऐसे इस तरीके से होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। और अब हम लोग का यहाँ पे एफ फॉरेन की है, एफ फॉरेन की है, तो ये किससे ऐड होगा, इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग का ए और बी मिला के फॉरेन की है, ए और बी मिला के फॉरेन की है, तो ये भी कैसे ऐड होगा? ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग मैपिंग कर रहे हैं कि किससे कैसे टेबल रिलेशन बनेगी। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का जो E5 है, E5 का जो ये दोनों मिला के फॉरेन की है, ये दोनों मिला के फॉरेन की है, ये लोग ये दोनों भी कैसे ऐड होंगी, ये दोनों भी मिला के कैसे ऐड होंगी? सर, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग का आया क्या, E4। E4 में हम लोग का ये दोनों अपना, क्योंकि यूनरी रिलेशन था, क्या था, यूनरी रिलेशन था, ये दोनों किससे आएंगी, मिलके फॉरेन की, AB से। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का आया क्या, E3। E3 तो सॉल्व हो गया। R3 में P एंड Q क्या है हम लोग का, मिला के फॉरेन की है, ये दोनों कैसे आएंगे, ऐसे रिलेशन बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? इसके बाद हम लोग का ए और बी भी फॉरेन की है मिला के, ए और बी फिर से कैसे सॉल्व आएगा, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। सारी देखो, अब सब में मैपिंग होगी कि नहीं होगी? हर एक टेबल का कोई ना कोई टेबल से रिलेशन है कि नहीं है? और हर एक टेबल से मैपिंग होगी कि नहीं होगी? इस इस तरीके से ना हम लोग ये डायग्राम टू स्कीमा सॉल्व करते हैं। और जिनको थोड़ा डाउट अगर आ रहा होगा ना, तो एक बार मेरे फर्दर वीडियो सॉल्व जो मैंने बनाए हैं, जैसे कि रिलेशंस के ऊपर, एट्रीब्यूट्स के ऊपर और रूल्स के ऊपर, तो वो एक बार जरूर जाके देखिएगा, आप लोग को काफी ईज़ी पड़ेगा और काफ़ी हेल्प मिलेगी उन लेक्चर से। ओके? तो आप लोग को पता चलेगा कि ईयर डायग्राम को इसको ना एक्चुअली कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में हम लोग।